हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस का अनुवाद करना सीखेंगे जिनका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में हमेशा करते हैं, लेकिन जब हम उनका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो बहुत सारी उलझनें होती हैं कि हम उनका अनुवाद कैसे करें। तो आइए कुछ ऐसे ही सेंटेंसों को देखते हैं कि हम उनका अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। जैसे दिया है कि आपको यह मेरा सुझाव कैसा लगा, यानी आपको यह मेरा सुझाव कैसा लगा। तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि हाउ डू यू लाइक, अब यहाँ हो जाएगा माई एडवाइस। आपको यह मेरा सुझाव कैसा लगा, तो हाउ डिड यू लाइक माई एडवाइस। उसी प्रकार अगला दिया है, क्या आप इस सवाल को हल कर पाओगे, यानी क्या आप इस काम को कर पाओगे, क्या तुम गीत गा पाओगे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है, तो क्या आप इस सवाल को हल कर पाओगे, तो यहाँ विल यू, इसके लिए बी का प्रयोग करेंगे तो विल यू बी और एबल, उसके बाद टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन मार्क कि क्या आप इस सवाल को हल कर पाओगे, यानी हल करने के योग्य हो, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसी पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वह अंग्रेजी बोल पाएगी, क्या वह अंग्रेजी बोल पाएगी। तो इसको भी बनाते हैं, तो विल शी बी, और यहाँ हो जाएगा एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा स्पीक इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क कि क्या वह अंग्रेजी बोल पाएगी, कि विल शी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसी प्रकार अब अगला सेंटेंस दिया है कि लोग पैसा, नाम तथा ख्याति के पीछे भाग रहे हैं, यानी लोग भाग रहे हैं किसके पीछे, पैसा, नाम और ख्याति के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा पीपल आर, और यहाँ हो जाएगा रनिंग आफ्टर, अब किसके पीछे, तो पैसा, यहाँ हो जाएगा मनी, नेम एंड, और ये हो गया फेम। तो यहाँ देखिए रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना। तो यहाँ पीछे भाग रहे हैं तो रन के साथ आफ्टर, तो रन आफ्टर यानी पीछा करना या पीछे दौड़ना या पीछे भागना। तो पीपल आर रनिंग आफ्टर यानी पैसा, नाम और ख्यात, मनी, नेम एंड फेम। तो इस प्रकार हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में आसानी से कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है कि क्या आप मेरा साथ दोगे। ऐसा हम अक्सर अपनी लाइफ में बोलते हैं, क्या आप मेरा साथ दोगे, मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो क्या आप मेरा साथ दोगे। तो अगर इसका हमको अनुवाद करना हो तो कैसे करेंगे, तो फ्यूचर में है तो यहाँ हो जाएगा विल यू। अब यहाँ साथ दोगे के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा स्टैंड बाई, या फ्रेज हो गया स्टैंड बाई में। क्या आप मेरा साथ दोगे, तो विल यू स्टैंड बाई, स्टैंड बाई मतलब यहाँ पे साथ देना, तो विल यू स्टैंड बाई मी, क्या आप मेरा साथ दोगे। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, यानी एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बार बार आता है। तो अगर इसका हमको अनुवाद बनाना हो तो ये हो जाएगा कि देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर इज़ अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो दैट, और यहाँ होता है हांट्स, हांट्स माने होता है कोई चीज़ बार बार आना। तो वही दे रहा है कि देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट हांट्स, जो बार बार आता है, लेकिन यहाँ बार बार के लिए ऑफेन प्रयोग करना होगा, ऑफेन। अब यहाँ हो जाएगा हांट्स, अब आता है कहाँ आता है, तो माई माइंड, ये हो गया। यानी बार बार के लिए यहाँ ऑफेन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिखाई जा रही है इसलिए ऑफेन का प्रयोग करना होगा। तो देयर इज़ ए क्वेश्चन दैट ऑफेन हांट्स माई माइंड। तो इस प्रकार हम ऐसे जो भी सेंटेंस है उनका प्रयोग हम जो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस, उनका अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं।
तो फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि सोच समझ कर बोलो। तो सोच समझ कर बोलो का मतलब यानी बोलने से पहले सोचो, यानी क्या बोलना है, सही है कि गलत है, उसके बारे में पहले तुम सोचो, उसके बाद बोलो। तो वही दे रहा है, सोच समझ कर बोलो, यानी बोलने से पहले तुम सोचो। तो पहले सोचना, तो इसलिए पहले हम लिखेंगे थिंक, यानी सोचो उसके बाद बोलो, तो यानी थिंक। अब यहाँ हो जाएगा बिफोर यू स्पीक। तो हो गया यहाँ बोलने से पहले सोचो, तो वही है सोच समझकर बोलो। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार हम अनुवाद उसका कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इस प्रकार के सेंटेंसों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।